अक्टूबर बरोज इतवार कोलकाता के 12 नंबर मोहम्मद इसहाक रोड पे वाक़े ईरान सोसाइटी के कॉन्फ्रेंस हॉल में चारों दिशा के ज़ेरे एहतमाम इदारा असबात व नफ़ी के इश्तराक से शकील गोंडवी की शेरी मजमुए वाहिमा की तकरीब रस्म इजरा मुनाकिद किया गया। जलसे की सदारत उस्ताद शायर हलीम साबिर ने की और निजामत व निकाबत के फराइज डॉक्टर आसिम शहनवाज सिबली ने बहुस्न खूबी अंजाम दिए। इस तकरीब में मेहमान ज़ी-वक़ार की हैसियत से सूफी जमाल अहमद जमाल, अंजुम अजीम आबादी और एडवोकेट ख्वाजा जावेद यूसुफ मौजूद रहकर इस महफिल की रौनक में इजाफा किया। मुकर्रिरीन में कलीम हाजिक, जावेद हुमायूं, डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, शमीम अंजुम वारसी और डॉक्टर नौशाद मोमिन ने शकील गोंडवी और उनकी शायरी पर तफसीली रोशनी डाली। निजामत के फराइज अंजाम देते हुए डॉक्टर आसिम शहनवाज शिबली ने शकील गोंडवी के शेरी मजमुए वाहिमा का मुख्तसर जायजा भी पेश किया और उन्होंने कहा कि शकील गोंडवी वक्त के कदर व कीमत का अदराक बखूबी रखते हैं और आम मज़ामीन को बहुत अच्छे ढंग से पेश करने का हुनर भी जानते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हालत हाजरा पर शेर कहना और सामाइन से दाद लेना शकील गोंडवी की खासियत है। सदारती खिताब के दौरान हलीम साबिर ने वाहिमा पर तफसीली रोशनी डाली और मुंतखब अशार भी सुनाए। नेज उन्होंने शकील गोंडवी को शायर खुश फिक्र के अलकाब से भी नवाजा और शायर की तारीफ करते हुए कहा कि शकील गोंडवी मगरबी बंगाल में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं और वो 3-4 दहाइयों के अंदर सुखन आराई की खूबियां पैदा करने में कामयाब भी हुए हैं। प्रोग्राम के दरमियान शकील गोंडवी के साहबजादे फजले रसूल को अपना तर्जुमान टीवी चैनल की जानिब से अजीम बालेश्वरी की मौजूदगी में मोमिंटो, सर्टिफिकेट और इनामी रकम से भी नवाजा गया। वाज़ेह रहे कि रमजान के महीने में अपना तर्जुमान की जानिब से किए जाने वाला ऑनलाइन नातिया प्रोग्राम जूनियर ग्रुप में फजले रसूल दौम मकाम हासिल किए थे। जलसे के आखिर में मुबारक अली मुबारक ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए शकील गोंडवी को अपनी तमाम तरने ख्वाहिशात और बहुत दुआओं से नवाजते हुए कहा कि मगरबी बंगाल का ये शायर आगे और भी नाम रोशन करेगा। इस जलसे को कामयाब बनाने में चारों दिशा के तमाम मेंबरान ने अपना अपना ताउन पेश किया। नाज़रीन, जिस तरह आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग कोलकाता में हैं और ईरान सोसाइटी हॉल में इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ हलीम साबिर साहब भी हैं और इस वक्त हमारे दोस्त और बड़े भाई शकील गोंडवी साहब का किताब वाहिमा का जो है रस्म इजरा हुआ और साथ में आपने देखा कि अपना तर्जुमान के जानिब से जो नातिया कंपटीशन हुआ था, जो हमारे फजले रसूल भतीजे ने जो है कंपटीशन में सेकंड पोजीशन हासिल की थी, उसको भी इनामात से नवाजा गया था और हमारे बड़े भाई के जो है पीर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम हलीम साबिर साहब से जानेंगे क्योंकि हलीम साबिर साहब की आज सदारत रही इस प्रोग्राम में। तो हलीम साबिर साहब हमारे साथ हैं कि हलीम साबिर साहब क्या कहेंगे इस वाहिमा जो किताब है हमारे बड़े भाई की जो आज मंजिर आम पर आई है और जिसका रस्म इजरा रखा गया था, क्या कहेंगे? सबसे पहले आज हमारे लिए खुशी का दिन है कि हमारे अजीज़ मोहतरम शकील गोंडवी का शेरी मजमुआ मंजर आम पर आया और उसकी रस्म इजरा की तकरीब का इनेकाद बहुत ही शानदार तरीके से हुआ। ये समझिए कलकत्ता उर्दू का भी एक मरकज़ बन चुका है, बल्कि कलकत्ते ने उर्दू सहाफ़त की इब्तदा की थी और उर्दू के बहुत बड़े बड़े शायर यहाँ पैदा हुए, हर ज़माने में आज भी हैं। उन्हीं में से एक शकील गोंडवी जवां साल शायर हैं जिनका हौसला अज़्म बुलंद है और उनको उम्मीद है कि वो बहुत आगे जाएंगे और उनका शेरी मजमुआ आप देखेंगे तो उसमें ऐसे बहुत सारे अशार आपको मिलेंगे जिसमें हालात हाजरा की अक्कासी भी है और उनकी जज्बात की तर्जुमानी भी है, उसमें गमे ज़माना भी है, गमे मोहब्बत भी है और गमे दिल भी है, सब कुछ आपको मिलेगा। यानी कि उनका शेरी मजमुआ मुतफर्रिक मौज़ूआत का मजमुआ है, उसमें नज़में भी हैं, क़ताआत भी हैं मुख्तलिफ। यानी कि शकील गोंडवी साहब कानूनी फरीज़ा अंजाम देने के बाद शेर गोई का फ़र्ज़ भी अदा कर रहे हैं बहुत खूबी और इसके लिए उनसे आइंदा बहुत सारी उम्मीदें वाबिस्ता हैं। अल्लाह उनको कामयाब करे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
जिस तरह आप नाज़रीन देख रहे थे कि हमारे साथ हलीम साबिर साहब थे। हलीम साबिर साहब ने बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारी बधाइयाँ जो पेश की शकील गोंडवी साहब को, और उन्होंने इजहार ख्याल किया कि आगे चलकर ज़ोर कलम और ज़्यादा होगा। इस वक्त हमारे साथ शकील गोंडवी साहब के पीर साहब मौजूद हैं। हज़रत से जानेंगे कि हज़रत के दस्त मुबारक से जो है आज इस किताब की रस्म इजरा किया गया। तो क्या कहेंगे हज़रत अपने जो है मुरीद भी हैं और अपने शागिर्द भी हैं, क्या कहेंगे? हमें शकील गोंडवी साहब के कलाम में एक शेर बहुत पसंद आया है। जी इरशाद। तूरे सीना पे चमका ये नूरे नबी, तूरे सीना पे चमका ये नूरे नबी, आज उम्मत के सीनों में मौजूद है। तो वहाँ पे तब्दीली है, उम्मत पे सब शामिल है। ठीक है, आज उम्मत के सीने मौजूद है, वो तो सही है, और तरमीम करना था कब तक। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शकील गोंडवी साहब के पीर साहब मौजूद थे, उन्होंने दुआओं से नवाजा और उनके एक शेर को जो है मुंतखब करके कहा कि ये शेर मुझे बहुत पसंद है। हमारे साथ शकील गोंडवी साहब हैं जिनका वाहिमा किताब आज रस्म इजरा हुआ। कोलकाता के ईरान सोसाइटी में हम मौजूद हैं इस वक्त। हमारे साथ हिंदुस्तान की मशहूर शायरा रौनक अफरोज़ साहिबा भी मौजूद है। तो हम शकील भाई से पहले बात करेंगे कि शकील भाई, आज आपका किताब जो है आपके पीर मुर्शिद साहब के दस्त मुबारक से रस्म इजरा हुई, और उसके बाद बहुत सारे कोलकाता के माने जाने शोरा व अदीब जो है मौजूद थे, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं अपना तर्जुमान का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप बलेसर से इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और जो है सबसे मेरी खुशनसीबी है कि मेरे मजमूए कलाम का रस्म इजरा मेरे पीर व मुर्शिद के दस्ते मुबारक से हुआ। इससे बड़ी बात मेरे लिए और कोई नहीं है। और मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार, सभी मुकर्ररीन का शुक्रगुज़ार, सभी सामईन हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जिस तरह आप देख रहे हैं कि शकील गोंडवी साहब, ये पहली बार हमने देखा है अपनी अदबी और जो सहाफ़त के दौर में कि किताब आते ही और लोग उसको रुपए देकर ख़रीदने का जो रिवाज, ये हमने पहली बार यहाँ देखा ईरान सोसाइटी में कि शकील बड़े भाई का जो है किताब यहाँ पर धरा है। लोग बड़ी तादाद में किताब ख़रीद के ले रहे हैं और बड़े ज़ौक़ व शौक़ से ले रहे हैं। हमारे साथ अफरोज़ साहिबा, रौनक अफरोज़ साहिबा हैं, जो मानी जानी शायरा हैं कोलकाता की, और उनके हाथ में भी आप देख सकते हैं वहामा शकील भाई के है, और उन्होंने भी ख़रीद के यहाँ से लिया है ताकि मुताला करें। तो क्या कहेंगी मैडम, आज यहाँ पे क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी शकील साहब को कि ये बहुत ही खुशी का मौका हमारे लिए है कि हमारे बीच के एक अदबी और बहुत ही खुशकुन शायर जो है उनकी किताब का रस्म इजरा हुआ है। एक अदीब जब तक एक किताब का खालिक ना हो जाए तब तक वो पूरी तरह से अदीब होता नहीं। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी उनको, और ये हमारे लिए बहुत खुशी का लम्हा है कि मैं उनके पीर व मुर्शिद के सामने हूँ, और मैं उनसे चाहूँगी कि गुजारिश करूँगी कि वो भी मेरे अपना दुआया हाथ मेरे सर पर रखें। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर इफ्तिखार साहब हैं, उनसे पूछेंगे कि वाहिमा जो रस्म में इजरा हुआ शकील गोंडवी साहब का, क्या कहेंगे सर? जो है शकील गोंडवी साहब पेशे से एडवोकेट हैं और उसके बावजूद जो अदब से उनकी जुड़ाव रही और उनका एक मजमुआ आज आया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले शकील साहब के शेरी मजमूए वाहिमा पर मुबारकबाद। उनकी शायरी जो है तकरीबन 30 सालों पर मुश्तमिल है, और उनकी ज़िंदगी के तजर्बात, तज्ज़ियात, मुशाहदात का ये निचोड़ है। जो कुछ उन्होंने समाज में देखा, समाज के बाहर देखा, अपनी ज़िंदगी में देखा, जग में देखा, सबको उन्होंने अपनी लम्सियाती हिस्स के सहारे वाहिमा का रूप अता कर दिया। उनकी शायरी उम्दा है और काबिल ख़वानदनी है, पढ़ने के लायक है। वो अशार अच्छे हैं, जहाँ असरी हिस्सियत भी है, क्लासिकी रचाव भी है, और क़ुदमा के ख़यालात की तौसी भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि मजमुआ जब क़ारीन के हाथों में जाएगा तो मज़ीद मकबूलियत हासिल करेगा, और उनका सफ़र अभी तमाम नहीं हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि
इससे बेहतर कुछ ख़यालात मज़ीद इसमें जो है सो सैकल जिसको कहते हैं पॉलिश होकर के वो हमारे सामने ज़हूर पज़ीर करेगा और आने वाले ख़यालात के लिए पेशगी मुबारकबाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर इफ्तिखार साहब और हमारे साथ चारों दिशा के जो हेड हैं वो भी हैं और डॉक्टर अहमद मिराज साहब भी हैं, मेराज अहमद साहब हैं। तो डॉक्टर नौजवान हैं और शायर हैं और पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं, मेरे दोस्त हैं। तो क्या क्या कहोगे मेराज भाई, आज जो शकील भाई का सबसे पहले मैं शकील गोंडवी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज उनकी किताब की रुनुमाई हुई और मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जब किसी किताब की रुनुमाई होती है तो वो शायर या अदीब उस दिन का दूल्हा होता है। क्या तो जिस तरह से दूल्हा के ताल्लुक़ से हम सेहरे में जिस तरह से उनके फ़ज़ाइल बयान करते हैं, तो उसी तरह से मैं सिर्फ़ उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो प्रोग्राम इतना कामयाब हुआ, ईरान सोसाइटी के तारीख़ साज हॉल में ये प्रोग्राम हुआ, और मैं एक बात अर्ज़ करूँ कि इस प्रोग्राम की अपनी तारीख़ी अहमियत है और तर्जुमान के नुमाइंदा के तौर पर रूरवां आप हैं। आप यहाँ उड़ीसा से चल के आए और इसके लिए मैं आपको खुसूसी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप उर्दू की मोहब्बत में आए हैं और मैं यही दुआ करूँगा अल्लाह तबारक ताला उनके वाहमा की मकबूलियत उर्दू अदब में तादेर कायम रहे। बहुत बड़ी बात देख रहे थे डॉक्टर इफ्तिखार साहब और मेराज अहमद साहब और तमाम लोगों की आप बातें सुन रहे थे। और इस वक्त जिस तरह आप जानते हैं कि कोलकाता के ईरान सोसाइटी हॉल में हम मौजूद थे और बाकायदा अपने दोस्त बड़े भाई शकील गोंडवी साहब की जो है वाहिमा किताब के रस्म इजरा की तमाम झलकी आपको दिखा रहे थे। कैमरामैन शेख इरफान के साथ अजीम वालेश्वरी, अपना तर्जुमान, बालाशोर, ओडिशा।